अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हुए हैं शाह लदिता गाँव में। ये इस्लामाबाद का एक मशहूर तरीन गाँव भी है और उसके साथ साथ इसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी है। और यहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा फार्म हाउसेस भी हैं और पिकनिक स्पॉट के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप बड़ी आसानी से शाह लदिता केव्स की तरफ आ सकते हैं। ये जो नया मार्गला एवेन्यू बना है यहाँ इसके बिल्कुल साथ ये जो अंडरपास है, यहाँ से आप क्रॉस करके सीधा गांव की तरफ आएँ तो ये हार्डली आपको 10 मिनट लगते हैं गांव तक पहुंचने के लिए। शाह लदिता जो बेसिकली मशहूर है, यहाँ पे बुद्धा केव्स हैं जो तकरीबन कोई 2400 साल पुरानी हैं। ये अभी तक यहाँ पे प्रिजर्व भी हैं और इन्हीं केव्स के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये पाथ, ये अलेक्जेंडर ने भी इस्तेमाल किया था तकरीबन कोई 327 बीसी के टाइम में। ये शेर शाह सूरी ने भी इस्तेमाल किया था और ये 1540 में यहाँ पे ये इनकी पैसेज थी जब वो इंडिया से काबुल के लिए जाया करते थे। और यहाँ से जैसे शाह लदिता केव्स की तरफ दाखिल होते हैं तो उसके बाद पहले पहल ये बिल्कुल सामने आपको ये पानी का एक चश्मा है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, यहाँ से ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और यहाँ पे आपको ये छोटी बड़ी मछलियाँ भी हर वक्त नज़र आएंगी। ये मछलियाँ हैं और इसके बाद यहाँ से ये पानी आ रहा है जो हल्का हल्का पानी सारा साल आता रहता है। और इसके बारे में इसके सोर्स का कोई नहीं पता कि ये आता कहाँ से है। और ये बिल्कुल यहाँ पे पहाड़ की तह में यहाँ पे ये ले आता है और यहीं कहीं से ये हल्का हल्का पानी आता रहता है। और चश्मे से जब आप आएंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे ये आपको मुख्तलिफ केव्स नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पे जैसे ये केव्स है, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मंक्स थे वो मेडिटेशन के लिए भी इस्तेमाल इसे इन्हें करते होंगे, यहाँ पे रहते भी होंगे और उसके अलावा इबादत भी यकीनन इसी जगह पे होती होगी। और ये जो आपको ये स्टोन नज़र आ रहा है ये मिक्स स्टोन है, जैसे लाइम स्टोन और इसके साथ मिक्सचर बनाओ, क्योंकि इसमें पत्थर भी है, मट्टी भी है और स्टोन की फॉर्मेशन इस तरह की है कि आप देखें अगर ये 2400 साल से यहाँ पे मौजूद है तो जाहिर है इतना मजबूत है। इसमें बहुत सारी सदियाँ गुजरी हैं, बारिशें हुई हैं, ज़लज़ले आए होंगे, अब भी ये मौजूद है। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रॉक फॉर्मेशन है जो अब भी इसको सस्टेन कर रही है। और इसके साथ साथ अंदर आप आएँ तो ये आपको ऐसे काला बिल्कुल जला हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जैसे सर्दियाँ वगैरह होती होंगी तो यहाँ पे वो आग जलाते होंगे, बैठते होंगे। तो ये जो इसकी ऊपर की सरफेस है ये तकरीबन काली है। जहाँ पे ये सरफेस सफ़ेद नज़र आ रही है तो यकीनन ये मिट्टी के जो टुकड़े वगैरह थे ये गिरे हैं जिसकी वजह से अब ये है कि ये सफ़ेद हुए हैं। और यहाँ पे इससे पहले क्योंकि सदियों पुराना था, बहुत बुरी हालत में भी था, तो सीडीए ने इसे 2011 में दोबारा से प्रिजर्वेशन का भी ये प्रोजेक्ट किया था, जिसमें एक तो वो सैदपुर विलेज को उन्होंने रिस्टोर किया था और उसके साथ साथ यहाँ इसको प्रिजर्व भी किया था। और इसके बाद जैसे अब ये क्रॉस करते हैं तो इसके बिल्कुल सामने ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग से पहले मेरे कोलीग थे यासिर भाई, तो हमारी लकीली यहाँ पे मुलाकात भी हुई है। यासिर भाई का गांव भी ये पास ही है, तो थोड़ी सी मालूमात यासिर भाई भी शेयर करेंगे। यासिर भाई इस मट्टी और इस रॉक्स के बारे में थोड़ा बताएं। ये मट्टी जो है इसको लोकल लैंग्वेज में कंजूर बोलते हैं। इतनी सदियों बाद भी इसके बरकरार रहने का मकसद यही है कि सीमेंट से ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी। सीमेंट की एज जो होती है वो तकरीबन 50 ईयर्स होती है, उसके बाद जो चलता रहे वो बोनस होता है। और इसको देख लें सदियाँ हो गई हैं इस कंजूर को। और जो ये रॉक्स हैं ना, इनको हम लोकल ज़बान में खगर बोलते हैं। ये एक पत्थर की ख़ास किस्म है और इससे अभी जो एक पत्थर अभी इंडस्ट्रियल लेवल पे निकल रहा है वो टवीरा है। देख लें कि इतना अरसा हो गया उनके जाने के बाद भी, और ये सारी हिस्ट्री और ये सारे उनके आसार आज भी बरकरार हैं। ये दरख्त जो है इसको उर्दू में बरगद बोलते हैं, लोकल ज़बान में हम इसको बोड़ बोलते हैं। ये इसकी जड़ें हैं और ये कुदरती तौर पे ऐसी लंबी ज़मीन में भी इसी तरह ही होती हैं और ये बाहर भी इसी तरह होती हैं। ये अल्लाह की शान है। देख लें किस कदर लंबी और ये खूबसूरत होती हैं। ये सबसे बड़ी केव है। ये प्रॉपर मैंने इसका वो देखा है जो सिटिंग भी ऐसे ही बनी हुई थी प्रॉपर, जो जैसे कुर्सी का टाइप होती है ना उस लेवल की हाइट देकर प्रॉपर बनी। तो अब तो वो थोड़ा उसकी अरसा ही गुजर गया है ना। और ये जो बिल्कुल सामने जगह है जैसे जहाँ पे हम एंटर हुए हैं, इसके साथ ही यहाँ पे बाग हुआ करता था। जो पुराने लोग हैं
ان کو اب بھی یاد ہے. اب وہاں پہ وہ باغ نہیں ہے مگر مشہور وہ ضرور تھا سادو کے باغ کے نام سے. سامنے یہ کیفے بھی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں یاسر بھائی کے ماموں ہیں جو اسماعیل عباسی صاحب ہے جنہوں نے یہاں اس جگہ کو اتنا خوبصورت بھی رکھا ہوا ہے, پریزرو بھی کیا, اور بہت ساری جگہوں پہ آپ نے ان کا نام بھی دیکھا ہوگا. تو مزید معلومات آپ کو اسماعیل عباسی صاحب سے لے کے دیتے ہیں. جی ہم لوگ عباسی فیملی سے اور ہم بھی یہاں پر تقریباً 250-300 سال سے آباد ہیں. پھر میری بھی ابھی 60 ایج ہو گئی ہے تو کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, کچھ دادا نے بتائی ہیں اور کچھ باتیں یہاں پر. ایک پروفیسر احمد حسن دانی صاحب تھے, وہ یہاں آتے تھے, ان کے پاس بھی کتابیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے بھی ان کی باتوں کو سچا مانا جو ہے. تو دانی صاحب کے بقول اس علاقے کی ہسٹری وہ بتلاتے تھے کم از کم 3-4 ہزار سال پرانی. تو پھر واضح اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ مغرب والی سائڈ پر 2 کلومیٹر ہائیکنگ ہے, وہاں پر جانا پڑتا ہے جو ہے. ساتھ ہی راستہ جی جی ہاں, تو وہاں پر ایک سٹوپا ملا ہے بدھسٹ کا جو ہے نا جی. تو پہلے تو وہ بھی پتھروں میں جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا, بار کا ابھی تقریباً 5-6 سال ہوئے ہیں آرکیالوجسٹ والوں نے اس کی ساری دیواریں شواریں صاف ستھری کر کے اس پر بورڈ تحریر کیا ہے. اس پر جو ایج دریافت کی ہے 2400 سال پرانا لکھا ہے اس پر. کچھ تو کہہ رہے ہیں 3000 سال پرانا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں 2400 سال پرانا ہے جو ہے نا. تو اس سے واضح ہوا یہ اتنی قدیم جگہ ہے. پھر سر جس وقت یہ 1947 میں پاکستان بنا ہے نا, اس وقت یہ جو نیچے گاؤں ہے نا شاہ لدتا, یہ گاؤں نہیں تھا, یہ شہر تھا. یہاں پر ہندو سکھ مسلمان سب لوگ اکٹھے آباد تھے. اس جگہ پر بھی ہندو رہتا تھا. یہ جو جگہ ہے یہ 8 کنال 8 مرلے میں اس کا ڈیرا تھا. یہ سامنے 17 کنال میں اس کا باغ تھا. اس کے ساتھ ہی 800 کنال اوپر جنگل بھی تھا. یہ اس وقت میرے دادا کے نام باقاعدہ اس ہندو سے ایک رجسٹری ہوئی ہے. پھر اس وقت سے یہ جگہ ہمارے پاس ہے. یہ جو روڈ جا رہی ہے نا اوپر, یہ پیچھے KPK کو جا نکلتی ہے, خانپور ہری پور کو جا. ساتھ ہی راستہ جی جی ہاں, یہ 3 کلومیٹر اوپر ایک وہ باولی بنی ہوئی ہے, کنواں ہے جس میں سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں. اور یہ کس نے بنائی تھیں؟ یہ مغلوں نے بنائی تھیں. یہ شیرشاہ سوری, اکبر, ہمایوں, یہ مغل جو حکمران گزرے ہیں نا, وہ بھی اس علاقے میں آباد رہے ہیں کیونکہ ان کے قافلے سائڈ سے آتے تھے, ان علاقوں میں پڑاؤ کرتے تھے, ٹھہرتے تھے, رکتے تھے جو ہے نا جی. پھر ان مغلوں سے بھی پہلے اس علاقے میں بدھسٹ لوگ آباد رہے ہیں, بدھ مت مذہب کے. یہ جو بورڈ کے درخت ہیں مطلب اس کی بھی وہ پوجا کرتے تھے, سورج کی, آگ کی, بتوں کی, جو ان کا اپنا طور طریقہ تھا جو ہے نا جی. اس وجہ سے فیمس ہے. پھر یہ جگہ چشمہ ہے پانی کا, اس کی بھی ہسٹری اتنی پرانی ہے جتنی ہسٹری اس جگہ کی پرانی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس کو وزٹ بھی ضرور کریں. تھینک یو.